इतनी आसान हो चुकी है हमारी जिंदगी। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज हम सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी अपनी रिसर्च में लगे हुए हैं। आज अगर हम देखें तो युद्ध, परमाणु विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, हर रोज के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कितना कुछ झेल रही है हमारी ये धरती। इस पर हो रहे अच्छे और बुरे दोनों तरह के बदलाव का कारण इस पर रह रहा इंसान ही तो है। पर हम जो यह सब देख रहे हैं वह शुरू से ऐसा नहीं था। हम सभी के दिमाग में यह सवाल जरूर आया है कि आखिर यह धरती बनी कैसे है। क्या हुआ होगा कि आग से बना हुआ एक गोला जिस पर जिंदगी बिताना तो दूर, उस पर रहने के बारे में सोच करके भी डर सा लग जाता है। उसी आग के गोले ने अपना रूप कैसे इस तरह से बदला कि वह आज रहने लायक जगह बन गया, जिसे आज हम धरती बुलाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम धरती के निर्माण के सफर पर। तो 4.5 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम इंटरस्टेलर गैस और धूल के घने बादल से बाहर निकलना शुरू हुआ और यह बादल पदार्थ यानी कि मैटर की एक घूमती हुई डिस्क में बदल गया और यह तब तक गर्म और गर्म और गर्म और हार्ड होता गया जब तक कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित नहीं हो गया। इसी तरह से हमारे सूरज का निर्माण हुआ और हमारी छोटी सी धरती भी निर्माण में आगे बढ़ रही थी। यह जो घूमती हुई डिस्क थी उसमें जो दूर दूर तक के पार्टिकल्स थे वह एक दूसरे के पास गुरुत्वाकर्षण के द्वारा खींचे चले आ रहे थे और एक साथ एकत्रित होने लगे। यही गुच्छे हमारे सौर मंडल में ग्रहों के और चंद्रमा की शुरुआत के बीज हैं। जैसे जैसे एक साथ इकट्ठे होते हैं वैसे वैसे ही यह और बड़े और गोलाकार होते जाते हैं। सोलर सिस्टम में जो झुरमुट फैले हुए हैं वह अधिकतर गैस, बर्फ और तरल पदार्थों के बने थे। सूरज के करीब में जो चट्टानी पदार्थ थे उन्होंने सब ने मिलकर के मंगल और पृथ्वी जैसे ग्रहों का निर्माण किया। यह हमारी नई नई छोटी धरती बन रही थी जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्टिव थी। इसमें जबरदस्त तरीके से ज्वालामुखी में से लावा निकल रहा था जिसमें से निकल रही थी हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस। और इन्हीं गैसेस की मदद से सबसे पहले हमारे वायुमंडल यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ। शुरुआती पृथ्वी पर तो लगातार एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स यानी कि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं की बमबारी होती थी और उसके बाद तो पृथ्वी को बहुत ही बड़े और हिंसक टक्कर का एक अनुभव हुआ। जी हाँ दोस्तों, पूरा मंगल ग्रह के आकार का प्लैनेट थिया पृथ्वी से आकर के टकरा गया और सीधा हमारी दुनिया में आ गया और इस भीषण टक्कर ने पृथ्वी के ऑर्बिट यानी पृथ्वी की कक्षा पर चारों तरफ पदार्थों के टुकड़े फेंक दिए और जब ग्रेविटी ने उन्हें एक साथ बांध दिया तो यह सब बन गए जिसे आज हम बोलते हैं अपना चंद्रमा। 3.8 बिलियन वर्ष पहले इस गर्म पृथ्वी पर महासागर नहीं थे। सारा का सारा पानी गैस के रूप में मौजूद था। पर 3.1 वर्षों पूर्व हमारा प्लैनेट ठंडा हो गया और पानी जो गैस के रूप में था वह कंडेंसेशन से यानी कि संघनित होकर तरल हो गया और एक नए सबसे पहले महासागर ने पृथ्वी को पूरा पानी से भर दिया। महासागर ने इस युवा पृथ्वी को पानी से कवर किया। जीवन की शुरुआत के लिए सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो वह H2O होता है और तब शुरुआत हुई 3.7 बिलियन वर्षों पहले धरती पर जीवन की, जो कि सूक्ष्म जीव के रूप में था जिन्हें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और उसके कुछ एक साल बाद इन्हीं सूक्ष्म जीवों ने जीवन की दिशा को ही बदल दिया। कुछ 3.3 बिलियन वर्ष पूर्व हमारी धरती ऐसे ही पूरी जलमग्न नहीं रही। उस प्राचीन महासागर में से सबसे पहले कुछ महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट्स ने जन्म लिया जिसे साइंटिस्ट ने क्रेटॉन नाम दिया। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा जमीन समुद्र के ऊपर उठती गई, धरती का सबसे पहला सुपर कॉन्टिनेंट बना जिसका नाम वॉलबारा था। वह असल में उतना बड़ा महाद्वीप नहीं था, थोड़ा छोटा था, इतना छोटा जिसे साइंटिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा छोटा बताया। 2.4 बिलियन वर्ष पूर्व हमारे प्लैनेट के पहले फोटोसिंथेसाइजर्स यानी कि साइनोबैक्टीरिया विकसित हुए। तो आखिरकार पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को और भी ज़्यादा रहने लायक बनाने के लिए हमारे पास अब कुछ ऑक्सीजन को बनाने वाले उत्पादक थे और इस ऑक्सीजन की वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आ गई और इसकी वजह से हमारी धरती बर्फीली ठंडी हो गई, अधिकांश जमने लगा जिसे फर्स्ट आइस एज भी कहा गया है। 1.1 बिलियन वर्ष पूर्व जैसा अब धरती का वातावरण बदल रहा था, कॉन्टिनेंट भी अब घूम रहे थे और वे टूट करके रोडीनिया नाम के सुपर कॉन्टिनेंट में इकट्ठे हुए जो कि धरती को कवर करने वाला अगला सबसे बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था।
इसके बाद रोजीनिया ने भी टूट करके एक नए सुपर कॉन्टिनेंट को बनाया जिसका नाम पनौशिया था। फिर लगभग 540 से 485 मिलियन वर्ष पूर्व एक नए जीवन का विस्फोट हुआ जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन नाम दिया गया। और उस समय सीपी और रीढ़ की हड्डी जैसे मजबूत जानवर जीव जंतु आए जिनको ट्रिलोबाइट्स कहा जाता था। 440 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक से क्लाइमेट में भी जबरदस्त तरीके से बदलाव आया और साथ ही बदलाव आया ओशंस के टेम्परेचर में भी। और कुछ समय तक धरती ने देखा उस समय का सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन यानी विलुप्ति, जिसे ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन विलुप्ति कहा गया है। और चारों ओर जो अधिकांश जीवन फैला हुआ था वह विलुप्त हो गया। फिर कुछ 420 से 350 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पेड़ों का निकलना शुरू हुआ और कुछ पानी के जीव जमीन पर आने लगे। 250 मिलियन वर्ष पूर्व पेंजिया नाम के विशाल सुपर कॉन्टिनेंट से हमारा प्लेनेट हुआ कवर। और फिर वही जबरदस्त ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से उस समय फिर से एक बड़ी विलुप्ति हुई जिसमें 90% तक की प्रजातियों का सफाया कर दिया। इसकी वजह से नए जानवरों के विकास के द्वार अब खुल चुके थे। और फिर 240 से 230 मिलियन वर्ष पूर्व सबसे पहले डायनासोर प्रकट हुए जिन्होंने 150 मिलियन वर्ष तक धरती पर राज किया। और फिर उसी दौरान पेंजिया कॉन्टिनेंट का टूटना हुआ और बने वह सब कॉन्टिनेंट्स जिन्हें आज हम सब जानते हैं। अब ठीक 66 मिलियन वर्ष पूर्व एक एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकराया और उस जगह पर जहां आज मैक्सिको है उस एस्ट्रॉइड की टक्कर ने धरती पर इतना मलबा जमा कर दिया कि सूरज की किरण नहीं पहुंच पाई। और जो बुरी तरह से क्लाइमेट के अंदर चेंज आया वह कारण बन गया उन डायनासोर्स की विलुप्ति का। और इस सब के बाद जो जानवर उभर करके आए उसमें स्तनधारी जानवर सबसे ज्यादा आए। 6 मिलियन वर्ष पूर्व सबसे पहले ज्ञात मनुष्य ने धरती पर चलना शुरू कर दिया था। वैसे अब भी वह 4 पैरों पर ही चल रहे थे और उस प्रजाति को सेलेंथ्रोपस कहा गया। पर 4 मिलियन वर्ष पूर्व शुरुआती मनुष्य ने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था और उसके लगभग 10 लाख साल बाद उन्होंने एक उपकरण को बना डाला जिससे वे चीजें तोड़ने का काम करते थे। और तकरीबन 8 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य ने आग पर काबू पाने की खोज कर दी जिससे कि अब वह ठंड से खुद को गर्मी दे पा रहा था और खुद के लिए खाना भी पका पा रहा था। उनके दिमाग का स्तर पहले से काफी तेज गति के साथ विकसित हो रहा था। एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका समझ में आने लगा था। और फिर आया 40,000 से 15,000 साल पहले का समय जब होमो सेपियंस प्रजातियां विलुप्त हो गईं। और फिर 10,000 वर्ष पूर्व धरती ने अपने सबसे पहले किसानों को देखा जिन्होंने जगह जगह घूमने की जगह अपने आप को एक जगह पर स्थिर करके अपनी संस्कृति को बढ़ाना शुरू करा और अपनी जड़ों को जमाने लगे। और फिर 250 वर्ष पूर्व हमने देखा धरती पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आते गए और जनसंख्या भी बढ़ती गई। और इसी तरह से हम रोज रोज नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को देखते हैं और हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है। जो चांद हमारे साथ बना था आज हम उसी पर अपने चंद्रयान 3 को लेकर उस पर रिसर्च करने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं। जय हिंद।